हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर स्पेस विद अनुभव। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण हिस्से प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल पर विभिन्न विद्वानों के विचार, द जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ द प्रियम्बल इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, कंपेयर करेंगे प्रियम्बल को अमेरिकन प्रियम्बल के साथ, की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, व्हाट दे मीन, challenges to the preamble, judicial responses and controversies. संशोधन क्या हुआ है प्रियम्बल में? चलिए शुरू करते हैं। Decoding the preamble of the Indian Constitution. प्रियम्बल यानी प्रस्तावना संविधान के इंट्रोडक्शन या प्रेफेस को दर्शाता है। यह संविधान के मेन समरी को समाहित करता है, जो भारतीय राज्य की नींव बनाने वाले फंडामेंटल आइडियाज और एस्पिरेशंस को रेखांकित करता है। भारतीय संविधान की प्रियम्बल पर विभिन्न विद्वानों के विचार। के.एम. मुंशी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, उन्होंने प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। उनका मानना था कि यह देश के भविष्य के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क और डायरेक्शन का पूर्वानुमान करती है और हमारे डेमोक्रेटिक जर्नी के लिए एक विजनरी गाइड का काम करती है। आर. अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे, उन्होंने प्रियम्बल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह संविधान के उन आइडियल्स को एनकैप्सुलेट करती है जिन्हें संविधान हासिल करना चाहता है। उन्होंने इसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की प्रतिबद्धता का रिफ्लेक्शन माना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रियम्बल भारत के लोगों की सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की सोलेम रिजॉल्व को दर्शाती है। उन्होंने इसे देश के इंटेंट और एस्पिरेशंस की डिक्लेरेशन के रूप में देखा। जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल को संविधान की सोल माना। उनका मानना था कि यह संविधान के गोल्स और पर्पसेस का कंसाइज स्टेटमेंट प्रदान करती है, जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ओर देश का मार्गदर्शन करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन ग्रैनविल ऑस्टिन ने प्रियम्बल को फिलोसॉफिकल की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। उनका मानना था कि यह डॉक्यूमेंट के फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को समझाने वाला एक वाइटल एलिमेंट है, जो डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस के वैल्यूज को हाईलाइट करता है। प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ एच.एम. सीरवाई ने प्रियम्बल को संविधान का ब्रीफ समरी माना। उन्होंने इस पर जोर दिया कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करती है, जो संविधान की इलैबोरेट प्रोविजंस का प्रेफेस करती है। पूर्व चीफ जस्टिस पी.एन. भगवती ने प्रियम्बल को संविधान के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का स्टेटमेंट माना। उनका मानना था कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और फ्रेमवर्क्स की विजन का एसेंस एनकैप्सुलेट करती है, जो लॉज की इंटरप्रिटेशन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। प्रसिद्ध न्याय विज्ञानी बाल्कीवाला ने प्रियम्बल को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा। उनका मानना था कि यह राष्ट्र की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पिरेशंस को एम्बॉडी करती है और इसके को वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती है। संवैधानिक विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन इन मिनिएचर कहा। उन्होंने इसके महत्व को इस रूप में देखा कि यह संविधान के की प्रिंसिपल्स और गोल्स का समरी प्रदान करती है, जो इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए एक टचस्टोन के रूप में काम करती है। पूर्व चीफ जस्टिस एम.सी. छगला ने प्रियम्बल को भारतीय लोगों के लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस माना। उनका मानना था कि यह कॉलोनियल रूल से मुक्त होने और एक डेमोक्रेटिक और जस्ट सोसाइटी की स्थापना के रिजॉल्व को दर्शाती है। द जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ द प्रियम्बल इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत की, जिसमें भारतीय संविधान का फंडामेंटल पर्पस आउटलाइन था। यह रेजोल्यूशन असेंबली के सदस्यों के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम किया जब वे संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। इसके बाद 22 जनवरी 1947 को वही रेजोल्यूशन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाई गई। यह कदम भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। हालांकि प्रस्तावना लीगली बाइंडिंग नहीं है, यह संविधान के ऑब्जेक्टिव्स को स्पष्ट करती है और इसके आर्टिकल्स में एम्बिग्युअस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए एक टूल के रूप में काम करती है। 5. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice,
social, economic and political. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity and to promote among them all. Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Preamble of the United States Constitution. We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. Comparing Preamble of the US Constitution with the Preamble of Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रियम्बल और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की प्रियम्बल के बीच तुलना करने से हमें दोनों राष्ट्रों के शासन और साम्राज्य के फंडामेंटल प्रिंसिपल में मजेदार सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, दोनों प्रियम्बल्स में जाहिर है कि संविधान की अधिकारिता जनता से होती है। अमेरिका में यह इस बात को जताता है कि सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए बनाई गई है, जबकि भारत में इससे यह स्पष्ट होता है कि जनता की संप्रभुता संविधान को आकार देने में है। दो कॉन्टेक्सचुअल डिफरेंसेस। अमेरिकी संविधान को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद तैयार किया गया था, जो एक मोर परफेक्ट यूनियन, न्याय की स्थापना, घरेलू शांति को सुनिश्चित करने, सामान्य सुरक्षा की व्यवस्था, प्रोमोटिंग द जनरल वेलफेयर और अपने भविष्यवाणियों और उनके संतानों को स्वतंत्रता के आशीर्वाद को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। प्रस्तावना के घटक। एक, सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान अपना अधिकार लोगों से लेता है। इसका मतलब है कि संविधान की शक्ति और वैधता भारतीय जनता की सामूहिक इच्छा से आती है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत की पुष्टि करता है कि सरकार जनता द्वारा ही बनी है और जनता के लिए है। दो, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र इकाई के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को प्रबंधित करने में स्वतंत्र है। यह समाजवाद को अपनाता है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत धार्मिक मामलों में तटस्थता बनाए रखता है, सभी धर्मों को समान व्यवहार और सम्मान का आश्वासन देता है। भारत का लोकतांत्रिक स्वभाव यह बताता है कि इसकी सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और उनकी जिम्मेदारी उनकी प्रति होती है। अंत में, एक गणतंत्र के रूप में राज्य के मुखिया को चुना जाता है, न कि एक वंशानुगत राजा। 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शामिल है। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को शामिल करता है तथा सभी नागरिकों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता मनुष्य की, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की आजादी को संदर्भित करता है। समानता यह बताती है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। भाईचारा एक भाईचारा और एकता की भावना को बढ़ावा देता है सभी भारतीयों के बीच, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देते हुए। 4, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना नोट करता है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह तारीख यह दर्शाती है कि संविधान को आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया था, जो भारत को शासन करने वाली कानूनी रूपरेखा की स्थापना का संकेत है। की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, व्हाट दे मीन। वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा स्थापित किया गया है, जो उनकी कलेक्टिव विल एंड एस्पिरेशंस को दर्शाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सरकार का अधिकार नागरिकों से प्राप्त होता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। शब्द का मतलब है कि भारत एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग स्टेट है। कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी भारत की पॉलिसीज या डिसीजंस को डिक्टेट नहीं कर सकती और इसका कंप्लीट कंट्रोल अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स पर होता है। यह सॉवरेंटी भारत को ट्रीटीज बनाने, इंटरनेशनल रिलेशंस में एंगेज होने और अपने टेरिटरी को इंडिपेंडेंटली मैनेज करने की अनुमति देती है। सोशल
शब्द प्रियम्बल में इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक इक्विटी के कमिटमेंट को सिग्निफाई करता है। यह एक सोसाइटी एनविजन करता है जहां वेल्थ और रिसोर्सेज को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करता है। इंडियन सोशलिज्म डेमोक्रेटिक होता है जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के कोएग्जिस्टेंस को अलाउ करता है और सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का एम रखता है। सेक्युलर। सेक्युलर शब्द रिलीजियस न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को अंडरस्कोर करता है। इंडिया में स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता और सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। यह रिलीजियस टॉलरेंस, हार्मनी और डाइवर्सिटी के एनवायरनमेंट को फॉस्टर करता है, इंश्योरिंग कि कोई सिटीजन अपने रिलीजियस बिलीफ्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द इंडिया की गवर्नमेंट को हाईलाइट करता है जो कि पीपल द्वारा इलेक्ट होती है और उनके अकाउंटेबल होती है। यह रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को एम्बॉडी करता है जहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अकाउंटेबल होती है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के हॉलमार्क्स हैं, इंश्योरिंग कि सभी सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन मिलती है। पब्लिक शब्द का मतलब है कि इंडिया का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, न कि हेरेडिटरी मोनार्क। यह मोनार्की के रिजेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करता है। एक रिपब्लिक में पॉलिटिकल सॉवरेंटी पीपल के पास होती है और पब्लिक ऑफिसेज सभी सिटीजन्स के लिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ओपन होते हैं, इंश्योरिंग इक्वालिटी और फेयरनेस। जस्टिस प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को इंक्लूड करता है। सोशल जस्टिस यह इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, जाति, रंग, रेस, रिलीजन, जेंडर आदि के आधार पर प्रिविलेजेस एलिमिनेट होते हैं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की कंडीशंस इंप्रूव होती हैं। इकोनॉमिक जस्टिस इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन को एम करता है, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करता है। पॉलिटिकल जस्टिस सभी सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करता है जिससे पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके। लिबर्टी शब्द फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप को रेफर करता है। प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स को सभी सिटीजन्स को गारंटी करता है जो इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलाउ करते हैं। लेकिन लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेट लिमिटेशंस के अंतर्गत एंजॉय की जाती है ताकि यह अदर्स राइट्स पर इन न करे। इक्वालिटी। इक्वालिटी शब्द का मतलब है कि स्पेशल प्रिविलेजेस के अभाव में सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएं। प्रियम्बल सभी के स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी सिक्योर करता है, इंश्योरिंग सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सिविक इक्वालिटी इंश्योर की जाती है, इक्वल वोटिंग राइट्स और इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन के थ्रू पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर की जाती है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रमोट की जाती है जो इक्वल लाइवलीहुड और पे के लिए एनकरेज करते हैं। फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी शब्द ब्रदरहुड और यूनिटी को एम्फसाइज करता है। प्रियम्बल इंडिविजुअल की डिग्निटी और नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी प्रमोट करने का एम रखता है। फ्रैटर्निटी इंश्योर करता है कि हर पर्सन रिस्पेक्टेड हो और नेशनल इंटीग्रेशन अचीव हो, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म और सेसेशनिज्म जैसे डिवाइसिव फैक्टर्स को ओवरकम करता है। Challenges to the preamble, judicial responses and controversies. इंडियन संविधान में प्रियम्बल का स्टेटस हमेशा से एक सिग्निफिकेंट टॉपिक रहा है। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की कई लैंडमार्क जजमेंट्स के माध्यम से एड्रेस किया गया है जो समय के साथ विकसित हुए हैं। बेरुबरी यूनियन केस 1960। बेरुबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के बारे में दो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस की। एक, प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण असर्शन थी जिसने प्रियम्बल को संविधान के फॉर्मल टेक्स्ट के बाहर रखा। दो, इंटरप्रेटेटिव एड। कोर्ट ने यह भी माना कि प्रियम्बल संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, इसलिए इसे संविधान की प्रोविजंस को समझने और टेक्स्ट के एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है। इस जजमेंट के बाद प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, लेकिन यह संविधान की प्रोविजंस की व्याख्या में मदद कर सकता था।
केशवानंदा भारती केस 1973। केशवानंदा भारती केस ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल पर अपनी प्रीवियस स्टांस को रिवर्स करते हुए निम्नलिखित ऑब्जर्वेशंस की। एक, प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने घोषित किया कि प्रियम्बल वास्तव में संविधान का हिस्सा है। यह एक लैंडमार्क डिसीजन था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के भीतर प्रियम्बल के स्टेटस को एलिवेट किया। 2, रोल इन इंटरप्रिटेशन। कोर्ट ने जोर दिया कि प्रियम्बल स्टैट्यूट्स और विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसने संविधान के ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज को समझने में प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस को रेखांकित किया। इस जजमेंट ने प्रियम्बल को संविधान का एक इंटेग्रल पार्ट स्थापित किया, जो इसकी प्रोविजंस की व्याख्या के लिए क्रूशियल है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995। LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के स्टेटस को निम्नलिखित ऑब्जर्वेशंस के साथ रिअफर्म किया। एक, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने पुनः पुष्टि की कि प्रियम्बल संविधान का इंटेग्रल पार्ट है। यह अफर्मेशन केशवानंदा भारती केस में स्थापित व्यू को रीइंफोर्स करता है। 2, नॉन एनफोर्सेबिलिटी इन कोर्ट। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जबकि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, इसे सीधे तौर पर किसी न्यायालय में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स प्रियम्बल की प्रोविजंस के आधार पर लीगल क्लेम्स नहीं कर सकते। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रियम्बल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चर्चा यह रही है कि क्या प्रियम्बल को आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है या नहीं। इस मुद्दे पर राय का विकास निम्नलिखित लैंडमार्क डेवलपमेंट्स के माध्यम से देखा जा सकता है। केशवानंदा भारती केस 1973। इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और इसलिए इसे संशोधित किया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि कोई भी संशोधन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलता। इस निर्णय ने स्थापित किया कि जबकि प्रियम्बल संशोधित किया जा सकता है, इसके कोर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इंटैक्ट रहने चाहिए। अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल को अब तक केवल एक बार 42 ND कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के माध्यम से संशोधित किया गया है। यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया था और इसमें 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल थे। एक, वर्ड्स का एडिशन। इस संशोधन ने मौजूदा प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी शब्दों को जोड़ा। सोशलिस्ट और सेक्युलर को सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में जोड़ा गया। यूनिटी ऑफ द नेशन को बदलकर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। ये परिवर्तन भारत की समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए किए गए थे, जो राष्ट्र की इवॉल्विंग एस्पिरेशंस और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। कंक्लूजन। भारतीय संविधान की प्रियम्बल एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट और गाइडिंग लाइट के रूप में कार्य करती है, जो पूरे संविधान के उद्देश्यों को आउटलाइन करती है। यह एक घोषणा और भारतीय संविधान के लिए एक फाउंटेन हेड ऑफ विजडम के रूप में कार्य करती है। इसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे संशोधन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का सम्मान करने चाहिए। अब तक प्रियम्बल में किया गया एकमात्र संशोधन 42 ND अमेंडमेंट के माध्यम से इसके डायनामिक येट एंड्यूरिंग नेचर को अंडरस्कोर करता है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रियम्बल एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स और विजनरी लीडर्स द्वारा तैयार की गई भारत के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को आर्टिकुलेट करती है। यह घोषणा करती है कि भारत एक सॉवरेन नेशन है जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त है और सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए सोशलिस्ट आइडियल्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेक्युलरिज्म सभी धर्मों के प्रति इम्पार्शियलिटी सुनिश्चित करता है, जबकि डेमोक्रेसी नागरिकों को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस के माध्यम से सशक्त बनाता है। एक रिपब्लिक के रूप में भारत के नेता चुने जाते हैं, हेरेडिटरी नहीं होते, जिससे सभी नागरिकों के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सुनिश्चित होती है। प्रियम्बल एक गाइडिंग बीकॉन के रूप में कार्य करता है, जो एक जस्ट, इंक्लूसिव और यूनिफाइड सोसाइटी की दिशा में राष्ट्र के कलेक्टिव रिजॉल्व को एम्बॉडी करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्कॉलर स्पेस विद अनुभव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।
कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। जय हिंद।